हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण विरह में बावरी गोपी। क्या कहे तात, ब्रज की दशा तो विचित्र बन गई है। बावरे हो गए हैं सब, शून्य में ताकते रहते हैं ब्रजवासी। अपने श्याम सुंदर को याद करके समाधिस्थ हो जाते हैं। वियोग भी योग की तरह समाधि में पहुंचा देता है। वि गुण योग, यह योग से भी विशेष है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। योग में इस तरह से पहुंचा जाता है समाधि तक। पर वियोग में तो इन सब की आवश्यकता ही नहीं। सीधे प्रियतम की याद में हृदय जल उठे। उसी जलने में सब कुछ जल गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब जल गया। बस समाधि उपलब्ध हो गई। समाधि, आप जाग रहे हैं पर निंद्रा नहीं है, मनोलय भी नहीं है और शरीर का भान भी नहीं है। किसी इंद्रिय से मन कोई सूचना ग्रहण नहीं कर रहा और स्वयं किसी द्वंद्व में भी उलझा नहीं है। मतलब कोई मनोराज्य ही नहीं है। इसी अवस्था का नाम समाधि है और इसी समाधि की स्थिति ब्रज जनों ने श्री कृष्ण के वियोग से प्राप्त कर लिया था। गोपियाँ जाती हैं यमुना जल भरने के लिए, बस वहीं खो जाती हैं। श्याम नहीं आए, मन में यही चलता रहता है उनके। क्या आएंगे? फिर प्रश्न उठता है। घंटों तक शून्य में ताकती रहती हैं। बुद्धि खो जाती है, मन अमन हो जाता है। शून्य में अहंकार विसर्जित हो गया है। लग गई समाधि इन बावरी गोपियों की। यह स्थिति घंटों तक बनी रहती है। दिन में आई थी, अब शाम होने को आई। उठती है गोपी। इसी गोपी के पति ने आकर झंझोरा था इसे, तभी ये उठी थी। वापस देह भान हुआ था। पति को गौएं भी तो देखनी है। आजकल गौएं अपने आप नहीं आती, वह भी अपने में खो गई हैं। मुंह बाए देखती रहती हैं मथुरा की ओर। घास भी नहीं चरती, आंखों से अश्रु बहाती रहती हैं। उनका गोपाल क्यों रूठ गया उनसे, इनके समझ में नहीं आता। गोप अपनी पत्नी को जाकर गौएं घेरने के लिए चला गया है। गोपी उठती है, चलती है धीरे धीरे। पैर कहाँ पड़ रहे हैं इसको भी कहाँ पता। सिर में गगरी है, ओह, पैर में कांटा भी गड़ गया। बैठ गई, गगरी रख दी बगल में, बैठ गई। पहले भी गड़ते थे कांटे, तो खूब गड़ते थे। कितनी इठलाती थी ये, इतराती भी थी खूब। श्याम सुंदर, मेरे कांटे निकालो। हट, अब यही काम रह गया है मेरा। श्याम सुंदर मना कर देते, देख लो, माखन नहीं दूंगी। पता नहीं इसके माखन में ऐसा क्या है। श्याम सुंदर तुरंत बैठ जाते थे उस गोपी के पास और उसके पाँव को महावर, अच्छी लगी है ना, दिखाती थी अपने श्याम सुंदर को। हाँ, अच्छी लगी है। देखो ना, ये बिछुआ और ये पायल, कांटा निकाल दिया और जाने लगे श्याम सुंदर। अभी कहाँ जा रहे हो? रुको रुको ना, मुझे देर हो रही जाएगी, जाने दे। और भाग गए। पर आज श्याम सुंदर नहीं है यहाँ। रोती जा रही है ये गोपी और पैर का कांटा जैसे तैसे स्वयं निकाल लिया। फिर उठी, गगरी जल की सिर पर रखी। फिर भूल जाती हैं ये कि श्याम सुंदर मथुरा जा चुके हैं। रुकती हैं चलते चलते। रुकती इसलिए कि श्याम सुंदर पीछे से आए और इसकी मटकी फोड़ दे। पर इसकी मटकी फूट नहीं रही। क्या हुआ? श्याम सुंदर कहाँ गए? क्यों नहीं आए आज मटकी फोड़ने? फिर रुक जाती है। रात होने वाली है। अब यह बढ़ने लगती है अपने घर की ओर। पर इसे भान तब होता है इस बात का कि मथुरा गए मेरे प्यारे, जब वह श्री राधा रानी को कदम के नीचे विरहाकुल देख लेती हैं। इसका तो
वहीं रोना शुरू, हिल्कियों से रोना, रोते रोते घर की ओर आती है। सास प्रतीक्षा में है, आज मटकी फूटी नहीं, सास को देखते ही बोलती है। वह समय भी था जब मटकी फूटती थी, कंकड़ मारकर फोड़ देता था वह नटखट, पर उस समय की बात ही अलग थी। सास डांटेगी यह पता होते हुए भी एक उल्लास उमंग मन में होता था, डर मन में होता सास का, पर उस डर में भी टीस प्यार की होती। उफ, पर आज मटकी फूटी नहीं है, फिर भी सास के गले लगकर यह रो रही है, हिल्कियों से रो रही है, और यह कहते हुए रो रही है कि मेरी मटकी नहीं फोड़ी उस नटखट ने। सास भी रो रही है अपनी बहू के साथ। उद्धव रो पड़े है इस विरह का वर्णन करते हुए। विदुर जी सुबकते हुए देखे जा सकते हैं। आह, हरे कृष्णा, राधे राधे।